हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग फिर से वो टॉपिक करेंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। यदि कोई बच्चा पहली बार है तो चैनल पे बना रहे 2 मिनट 5 मिनट और चीज़ों को समझे, देखे कि उससे बेहतरीन तरीके से चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, फिर पढ़ने में जुट जाए, फिर कहीं भटकना नहीं है। नोट्स बना ले, परीक्षा में आसानी होगी रिवाइज करने में। ठीक है, 7 मार्च को। तो देखिए, पहला टॉपिक आज का है एसिटिलीकरण। अल्कोहल, फिनॉल या एमीन के सक्रिय हाइड्रोजन को एसिल RCO समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर संगत एस्टर या एमाइड बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एसिटिलीकरण या एसिटिलीनीकरण कहा जाता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, CH3COCl, इसका नाम बेंजोइक क्लोराइड होता है। फिर C2H5OH, इसका नाम एथिल कोहल होता है। पायरिडीन या पायरेपर्जेंटी में रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, CH3COO, C2H5 एथिल एस्टेट बनेगा। फिर प्लस HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एक और नेक्स्ट टॉपिक का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ये भी है, परीक्षा में हमेशा आने वाले। वी कार्बोक्सिलीकरण क्या है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एवं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। ठीक है, रिएक्शन देखिए, RCOONA NaOH और CO सोडा लाइम हो गया। अब इसको गर्म करेंगे, ताप देंगे, फिर क्या होगा, ये गर्म होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, RH और Na2CO3 बन जाएगा। RH मतलब ये एल्केन श्रेणी है। ठीक है, इसका रिएक्शन फिर दोबारा लिखा गया है अच्छे तरीके से। तो CH3COONA सोडियम स्टेट, और ये आपका NaOH और CO सोडा लाइम, और यहाँ आपका मेथेन बन जाएगा, यहाँ Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बच्चों रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण खून हमारा लाल होता है, और चीज़ें क्या और क्या काम करता है, ऑक्सीजन परिवहन में काम करता है। ठीक है, चलो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा, लेकिन मैंने आपको 3-4 पॉइंट बता दिया। ठीक है, चलो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, और क्या काम करता है, क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। ठीक, और क्लोरोफिल जो है पौधों की पत्तियों को हरा रखता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, एनिलीन का डायएज़ोटीकरण। ठीक है, एनिलीन की क्रिया HNO2 से कराने पर, ठीक है बच्चों, यह डाइएजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया डायएज़ोटीकरण कहलाती है। C6H5NH2 और HNO2 प्रेजेंट रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, C6H5NnCl होगा। ये क्या होगा, आपका डाइएजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, क्या है बच्चों, डाइएजोनियम क्लोराइड है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखिए अगला टॉपिक हमारा इनुलिन। देखिए इनुलिन क्या होता है, इनुलिन डहलिया के पौधे की गांठों से प्राप्त करते हैं। ठीक, चल, और यह क्या है, एक प्रकार का स्टार्च होता है, मतलब इसमें भोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है फ्रैक्टोज का निर्माण कैसे होता है, ये समझते हैं। इनुलिन को तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर फ्रैक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है, जिसे हम लोग बिजनेस लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, C6H10O5 का होल N लगा दिया जाएगा, और फिर NH2O हो जाएगा, और तनु H2SO4 की प्रेजेंटी में क्लियर कराएंगे हम लोग, क्या बनेगा,
NC6H12O3 बन जाएगा क्या है हमारा फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखेंगे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मोलिस्ट परीक्षण। कहीं कहीं मोलिस लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है बच्चों मोलिस्ट, मोलिस्ट। ठीक है, परीक्षण। तो देखिए इसमें क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण है। ठीक है, क्या बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण होता है। एक प्रखनली में ग्लूकोज लिया जाता है और उसमें जल मिला लिया जाता है। कितने जल मिलाते हैं, 2 ml जल मिला देते हैं। फिर साथ में अल्फा नैप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिला लिया जाता है। ठीक है, फिर करते हैं सांद्र H2SO4 की कुछ बूंद डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बन जाता है। अगर बैंगनी रंग का वलय बन जाता है तो आप समझ जाइए कि क्या है, मोलिस्ट परीक्षण है। अगर नहीं बनता है तो ये मोलिस्ट परीक्षण नहीं है। तो आगे देखेंगे बच्चों, कैल्शियम का महत्व क्या है ना हमारे जीवन में। कैल्शियम का महत्व क्या है समझिए, हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में होता है, मांसपेशियों की क्रिया मजबूत करने में होता है। ठीक है, जो हमारे दांत होते हैं वाइट कलर के, ये भी क्या होते हैं, कैल्शियम बने होते हैं, और हड्डियों को मजबूत करने में भी काम आता है कैल्शियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोहे का महत्व। लोहे का महत्व, पहला पॉइंट है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आदि के संश्लेषण में होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, रक्त में पाया जाता है और इसमें लोहा होता है और ये रक्त को लाल रखता है और ये ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने में काम करता है। ठीक है, फिर लोहे का भी यही है, मांसपेशियों की क्रिया में काम आता है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जब नाइट्रोजन क्षार शर्करा के, ठीक है, जब नाइट्रोजन क्षार शर्करा के कार्बन से आबंध मतलब बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्लों, ठीक है, के 3 घटक अर्थात H3PO4, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देखिए न्यूक्लियोसाइड होगा और इसके साथ मिल जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यानी H3PO4, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चल, और ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला भाग इसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड, दूसरा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। क्या न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है समझिए, कोशिका के नाभिक में उपस्थित, कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं, उसे क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, उसे क्रोमोसोम कहा गया था और ये प्रोटीन और अम्ल प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसका नाम होता है DNA होता है, दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल RNA कहलाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे, लगे हाथ 2 टॉपिक और कर लेंगे। पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना, पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, ऐसे न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, उनमें बहुत सारे जुड़े होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं एक टॉपिक और, फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन। देखिए DNA या RNA के पूर्ण जल अपघटन से, ठीक है, एक पेंटोस शर्करा, एक पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल
तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है। जिसे क्या बोल, इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल डीएनए अणुओं में अर्धांश इकाई बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो देखो इसको बनाएंगे तो हम लोग देखो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हमारे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन जुड़े होंगे और इन्हीं कार्बन से हमारा यहाँ पास OH और फिर हाइड्रोजन, फिर यहाँ HH और यहाँ फिर OH और ऊपर जो है H और यहाँ फिर H और यहाँ HOH, ठीक है। इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ये होगा हमारा पहला एग्जाम्पल। अगर आपको दूसरा देखना है तो दूसरा देखते हैं, डीएनए वाला एग्जाम्पल देखिए। डीएनए वाला एग्जाम्पल देख, डीएनए हो गया, आरएनए देख लीजिए। आरएनए बीटा डी राइबोस, तो वही सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा। यहाँ H दोनों बार था, यहाँ एक बार H हट जाएगा, OH लग जाएगा, यानी ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर OH, फिर यहाँ पास HO, यहाँ पास HO, यहाँ पास HO, H2C और H हो जाएगा, इतना अंतर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक समझेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।